गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? x और y जो है, x t का वेरिएबल हो तो उससे dy/dx कैसे निकालते हैं, यहाँ तक पढ़ चुका था, मतलब एक्सरसाइज 5.6 तक। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो जो क्या कहता है ये देखें, y कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x का। ठीक है, तो हम लोग dy/dx कैसे निकालते हैं? dy/dx रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से। ओके, अगर f डैश x क्या है? अवकलनीय है, मतलब एक बार और डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो हम लोग इसको फिर से फर्स्ट का फिर से अवकलन कर दें। फर्स्ट का अवकलन फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा? d/dx जैसे दिया हुआ है उसको अंदर लिख दें, dy/dx इज इक्वल टू f1 डॉट था, 2 डैश लगा दें, x इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग d² dx² इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब होता है dy/dx जो है उसका दूसरा अवकलज करें, दोबारा अवकलज कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि dy/dx का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए इसलिए ये आया, ये मीनिंग नहीं है, समझ गए? इसका मीनिंग है कि dy/dx का दोबारा अवकलज करेंगे तो डबल डैश x आएगा। क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कुछ, जैसे देखें, इससे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 दिखा रहे हैं हम। अगर हम लोग मान लें y इज इक्वल टू e⁻x साइन ऑफ 5x दिया हुआ है, इसका हम लोग को क्या निकालना है? सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव, मतलब d² dx² निकालना है। ओके, तो इसके लिए पहले हमें dy/dx निकालना होगा। तो चलिए dy/dx निकालेंगे, जैसे नॉर्मल करते हैं। पहले इसका डिराइवेटिव करें, e⁻x का e⁻x और साइन ऑफ 5x उसी तरह, प्लस e⁻x उसी तरह, साइन ऑफ 5x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ 5x। उसके बाद 5x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स। ठीक है, तो मतलब e⁻x साइन 5x प्लस 5e⁻x cos 5x। अब कह रहा है कि डबल डिराइवेटिव करो, मतलब d²y/dx² करो, मतलब इसको जो आंसर आया है dy/dx, इसका एक बार और अवकलज करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव मिल जाएगा, द्वितीय कोटि का अवकलज, तो वही हमें निकालना है। तो इसका अवकलन करें जैसे कर रहे थे, इसका जैसे रूल चलता है वैसे ही चलें। फर्स्ट e⁻x का अवकलन, e⁻x साइन 5x उसी तरीके से, प्लस जैसे ये किए थे सेम यही उतार दें, 5e⁻x cos 5x। अब इसका करें, प्लस 5e⁻x का e⁻x cos 5x प्लस 5e⁻x उसी तरह। अब इसका करेंगे तो माइनस साइन 5x और 5x का 5। तो एक तरीके से साइन एक तरफ लिखेंगे, e⁻x साइन 5x 1 होगा, ये -25 होगा, प्लस e⁻x cos 5x लिखेंगे तो यहाँ 5 होगा और यहाँ +5 होगा। तो आंसर क्या आएगा? -24 e⁻x साइन 5x प्लस 10 e⁻x cos 5x d² dx²। ये इसका आंसर हो जाएगा।
कुछ करना नहीं है, डी स्क्वायर अपॉन डी वाई, बस डी वाई को भूल जाएं। डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकालें तो समझ लें कि अब हमको ये फंक्शन दिया हुआ है, कोई वाई दिया है, नया वाई दिया है जिसमें ये है, अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो बस डी स्क्वायर अपॉन वाई डी एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, लेकिन समझें इसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो पहले इसको किया, तो पहले ई एक्स किया, साइन एक्स उसी तरह, फिर ई एक्स उसी तरह, साइन एक्स किया, उसी तरह 5 ई एक्स किया और कॉस 5 एक्स उसी तरह, फिर 5 ई एक्स उसी तरह लिख दिया और कॉस 5 एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस साइन 5 एक्स इंटू 5। बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी। इसमें कुछ खास है नहीं, इसलिए आज हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। तो क्वेश्चन एक और देख लें। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो पहले एक बार करें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x की फॉर्मूला याद रहना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, ये पूरा एक फंक्शन मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u मान लेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स डी यू 1 अपॉन यू क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट यू टू द पावर -1, तो माइनस यहाँ हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का -2 हो जाएगा, और इसको फिर से चेन रूल से आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। मेरे हिसाब से अब तक तो डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको पूरा एक फंक्शन को पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो -1 पावर होगा, ऊपर जाएगा तो -1 इंटू -2 और उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन नेक्स्ट चेन रूल से 2x हो जाएगा, मतलब -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। इसमें करने के लिए मेन यही है, आपको चेन रूल बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए 1-2 टाइप इसमें और कर देते हैं, और बाकी तो आपको करने खुद से ही हैं। 1-2 क्वेश्चन और कर दे रहे हैं। ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर देखें, y की वैल्यू दी हुई है 3 cos log of x प्लस 4 sin log of x, और हमें दिखाना क्या है, क्या दिखाएं, x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये ध्यान दें कि y2 का मीन्स होता है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y1 का मीनिंग होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जनरल, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये नोट में याद रख लेंगे। ऐसे करते करते आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि y1 y2 किसे कहते हैं। जैसे हम लोग f डैश लिखते हैं ना, f डबल डैश लिखते हैं, उसी तरीके से ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब y1 लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y2 लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें y2 चाहिए, फिर y1 चाहिए। तो पहले y1 निकालें, y1 मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट करें इसको, 3 कॉस ऑफ करेंगे तो माइनस होगा, माइनस साइन लॉग ऑफ x, फिर उसके बाद चेन रूल से log ऑफ x का करेंगे तो 1 अपॉन x। इसी तरीके से 4 साइन log ऑफ x का cos log ऑफ x, अब log ऑफ x करेंगे तो 1 अपॉन x। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब इसको सही से लिख दें, अगर -3 साइन लॉग ऑफ x अपॉन x प्लस 4 अपॉन x कॉस ऑफ लॉग ऑफ x। ठीक है, ये 1 ले देते हैं।
अब ये कह रहा है y2 निकालने को कह रहा है, y2 मतलब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी, अब ये ऐसे ना करें, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिया होगा तो इसको नॉर्मली सॉल्व करके पुट करने की कोशिश ना करें। अब ये देखें x y1 दिया हुआ है, ठीक, x y1 दिया हुआ है ना, तो x इधर ले जाएं, तो x y1 की वैल्यू क्या होगी, -3 साइन log ऑफ x प्लस 4 cos log ऑफ x। ये हुई। ऐसे सॉल्व करना होगा, ध्यान दीजिएगा। हमेशा पहले y1 निकालेंगे, खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा कि हमें x y1 ही तो मांग रहा है, x y1 तो आ जाएगा, ये x इधर ले जाएं। अगर हम नॉर्मली y2 निकालने लगें तो देखिए कितना लेंदी हो जाएगा, ये फ्रैक्शन वाला फॉर्म हो जाएगा। फ्रैक्शन को फिर डिफ्रेंशिएट करना कितना डिफ़िकल्ट है। अब डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड, सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। चलिए पहले x को करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ y1 बचेगा, और फिर x उसी तरह रहेगा। y1 को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा, dy अपॉन dx को फिर एक बार करेंगे तो y2 ही हो जाएगा ना, तो सिंपली मैंने y2 लिख दिया। अब यहाँ देखें, -3 साइन का क्या हो जाएगा, cos log ऑफ x का 1 अपॉन x, फिर -4 cos का साइन log ऑफ x का 1 अपॉन x। चेन रूल से आगे बढ़े ना, इसलिए हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब लास्ट हम चैप्टर पे आ गए हैं। अब तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। तो इसकी वैल्यू y1 प्लस x y2 -3 cos log ऑफ x -4 साइन log ऑफ x। अब ये पूरा किसके कॉमन ले लें, अगर हम लोग ले लें तो 1 अपॉन x कॉमन है। अब x इधर ले जाएं तो क्या बचेगा, x स्क्वायर y2 प्लस x y1, वही जो आ रहा था वही आ रहा है हम लोग को। अब ये देखें, माइनस अगर ले लें बाहर तो 3 cos log ऑफ x -4 प्लस 4 साइन log ऑफ x, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, माइनस ऑफ y के बराबर ही तो है, y यही तो दिया हुआ है, ध्यान से देखें तो 3 cos log ऑफ x 4 साइन log cos ऑफ x, तो यही चीज़ दिया हुआ है। तो अब इसको इधर ले आ दें तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y, इसकी वैल्यू 0 हो गई। देखा कितने आसान तरीके से हो गया। अगर अलग अलग लेके बैठ के करने लगते, y1 अलग निकालने लगते, y2 अलग निकालने लगते, सॉल्व करते, पुट करते, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में आगे भी जब भी करें तो ये ध्यान दें, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा y1 निकालें, y1 के बाद कोशिश करें कि जो कॉमन है वो इधर ले जाएं, x फ्रैक्शन हटाने की कोशिश करें, और ख़ुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका आंसर आते ही जाएगा, क्योंकि यही चीज़ वो पूछना ही चाहता है। ठीक है, जैसे देख लें, हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देख लें, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें दिखाने को क्या बोला है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2, ये दिखाने को बोला है। धीरे धीरे देखिए, खुद ही समझ में आएगा आपको। शुरू करेंगे y1 से, शुरू करें। y1 क्या होगा, 2 टाइम ऑफ tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। 2 टाइम ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि मैंने बोला, फ्रैक्शन हटाने की कोशिश करें, और यही चीज़ देखिए y1 में जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ भी रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसका दूसरा अवकलज निकालें, तो इसका पहले करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम ऑफ x, और y1 को जैसे है वैसे लिख दें, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जैसे है वैसे लिखें, और y1 का एक बार निकालेंगे तो y2 हो जाएगा। अब ये देखें, 2 टाइम ऑफ tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर है,
अब इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, y2 पहले लिख रहे हैं, इसका होल स्क्वायर, y2 एक और मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर हो गया ना, प्लस 2 टाइम ऑफ x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका y1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। देखिए एक लाइन में सॉल्व हो गया। अब कहाँ बैठ के y1 निकालते, y2 निकालते, उसके बाद पुट करते तो ये ऐसे आता। इस सिंपल तरीके से देखिए 3 लाइन में सॉल्व हो गया। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। सॉल्व करना नहीं है आपको क्वेश्चन, आपको बस जितना तरीका है सारा तरीका आना चाहिए, कि क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत है, हर तरीके का सॉल्व करने आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में मेरे हिसाब से 15 मिनट की क्लास कुछ ज़्यादा कम हो जाएगी। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं, क्योंकि आज की क्लास में कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं था। नया टॉपिक मिसलेनियस हम स्टार्ट नहीं करना चाह रहे थे अभी, और आप लोगों को क्वेश्चन देंगे तो आप लोग करेंगे तो है नहीं। चलिए एक क्वेश्चन कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स का e टू द पावर cos x के पेज में, समझ रहे हैं, साइन स्क्वायर x को डिफ्रेंशिएट करना है e टू द पावर cos x के रिस्पेक्ट में। अब दिमाग घूम गया होगा कि अब ऐसा तो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं, तो कैसे आएगा ये। लेकिन हमने क्या बताया था, कोई अगर y क्या है, f ऑफ t है, और x दूसरा फंक्शन g ऑफ t है, तो dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं, dy अपॉन dt कर देते थे, dx अपॉन dt कर देते थे, जिसका फंक्शन। तो यहाँ पे बस क्या किया है, वहाँ पे क्या कर रहा था, इसको y दे देता था, इसको x दे देता था, बात हो जाती थी अलग अलग फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग मान लें क्या मान लें, u क्या है, साइन स्क्वायर x है, और v क्या है, e टू द पावर cos x है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, du अपॉन dv तो निकालना है इसको, इसका अवकलन किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। तो जैसा हम लोग जानते हैं du अपॉन dv निकालना हो तो du को उसके जिसका फंक्शन होगा वेरिएबल का उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, और v को किसके, उसी के रेस्पेक्ट में। अब निकाल लेंगे आराम से, ध्यान दीजिए। बस हर बार क्या था कि इसका आगे नाम दे देता था, इसका भी आगे नाम दे देता था, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला आराम से निकाल लेते थे निकाल के। लेकिन यहाँ नाम नहीं दिया है, ये सिंपल दे दिया है कि साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करें e टू द पावर cos x के सापेक्ष में। तो इसको u मान लें, v मान लें। तो अब कह रहा है क्वेश्चन u का अवकलन करें v के रेस्पेक्ट में, मतलब du अपॉन dv निकालें। अब du अपॉन dv निकालने के लिए जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, du अपॉन dx निकाल दें, dv अपॉन dx निकाल दें, डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। तो du अपॉन dx निकालेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम ऑफ साइन x, और साइन x का क्या होगा, cos x। इसको करें, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर cos x, और cos x को करेंगे तो माइनस साइन x। तो आंसर देखें, साइन साइन कट जाएगा, -2 cos x e टू द पावर cos x, ये आंसर आ जाएगा। बात को समझने की कोशिश करें, क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखें, कोई कंफ्यूजन ना रखें, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं 20 मिनट की ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करें, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करें और सेंड उसको देखिए। हाँ, एक्सरसाइज 5.7 का आप लोग कौन सा क्वेश्चन करें, 14 और 16, ये दोनों करें और सेंड करने।
आज की क्लास में सेंड करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो हम एक्सप्लेन कर देंगे आज ही की क्लास में, वरना नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस करके ये चैप्टर हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, आज मेरे पास टाइम नहीं है, वरना हम आज ही मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन करा के क्लोज कर देते। चलिए आज हम यही क्लास स्टॉप करें। 20 मिनट की क्लास सफिशिएंट है। 14 और 16 आप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पे जंप नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले आप एक्सरसाइज 5.7 चाह रहे हैं कि आज 2 घंटे की 1 घंटे की क्लास में कंप्लीट कर लें।